Okay, students, now we are going to solve question number 4. And question number 4 is also we have to evaluate. The statement is evaluate. Evaluate का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. Evaluate का मतलब है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और इसमें है -2 का होल क्यूब. -2 का क्यूब फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सबसे पहला स्टेप ध्यान से समझना है बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं. ये जो पावर लिखी होती है, इस पावर का एक्चुअली में क्या मतलब होता है, ये आज मैं बताती हूँ आपको. ये पावर का मतलब है कि ये इस पावर से नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो इतनी दफा मल्टीप्लाई करना है उसको. जैसे कि देखिए -2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स. सो आई विल राइट -2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर मैं करूंगी -2. इज दैट क्लियर? अगर हमारे पास पावर 2 होगी तो कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स. लेकिन अगर पावर 3 होगी तो इसका मतलब ये हुआ इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा. नाउ इफ यू सी कि मैं -2 को मैं पहले -2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं, फिर बाद में इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. पहले 2 को करूंगी फिर तीसरे के साथ. तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. और 2 2 4. और यहाँ पे आ जाएगा -2. 4 2 8 और प्लस माइनस माइनस. तो आंसर क्या आ गया? -8. ये कल मैंने आपको वैसे समझाया भी था. जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने -2 का क्यूब फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने ये वहां पे डिस्कस किया था. आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. लेट्स मूव टू पार्ट बी. पार्ट बी में अगर हम देखें, पार्ट बी है -5 होल क्यूब. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हमने -5 को 3 टाइम्स लिखना है. 1 2 3. इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं -5 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर दोबारा से उसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय -5. तो देखें 25 5 75 और प्लस माइनस माइनस. तो ये आ जाएगा -75. दिस वुड बी आवर आंसर. Similarly, if we want to find the value of -10 होल क्यूब, तो हम क्या करेंगे? हम -10 को 3 टाइम्स लिखेंगे. -10 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय -10. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस. 10 टेन 100. साथ में उसको -10 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये बन जाएगा -1000. 100 टेन 1000. तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास -1000. एंड वन मोर थिंग, जब भी आप स्क्वायर लेते हो आपको पता चल रहा है ना, जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन जब 3 टाइम्स करते हैं तो आंसर नेगेटिव बन जाता है. नेक्स्ट पार्ट बहुत आसान है, सिंपल. इसी की तरह -6 का क्यूब लेना है अब हमने. तो हम क्या करेंगे? -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ. तो देखिए माइनस माइनस प्लस. 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय -6. तो ये बन जाएगा 6 6 36. 6 3 18 19 20 21 216 with the negative sign. So this will be the answer. So these are the actually क्यूब्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर. ये क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है? हम लोगों ने क्यूब्स की वैल्यू फाइंड आउट की है किसी भी नेगेटिव नंबर के. जो हम क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा.